आज 3 अगस्त रविवार की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। देश की प्रमुख खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल और झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। नौसेना प्रमुख की जापान यात्रा। एडमिरल डी.के. त्रिपाठी 4 दिवसीय जापान यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जहां वे नौसैनिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। नासा इसरो निसार मिशन। नासा और इसरो का महत्वाकांक्षी निसार मिशन लॉन्च की तैयारी में है। हरिद्वार में भगदड़। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका है और राहत कार्य जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। राज्यसभा में विपक्ष ने केंद्र सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। प्रज्वल रेवना को उम्र कैद। बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवना को आजीवन कारावास और 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने दावा किया कि अरुण जेटली ने उन्हें 2020 में धमकाया था, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया क्योंकि जेटली का 2019 में निधन हो गया था। झारखंड के पूर्व सीएम की तबीयत। शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान। भगवंत मान सरकार ने स्कूलों के माध्यम से नशे के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया है। गुरुग्राम में हत्या। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या कर दी। सिद्धारमैया का बयान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। डी.के. शिवकुमार की अटकलों को खारिज किया। वोटर लिस्ट संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन के लिए आधार, राशन कार्ड और वोटर एड को प्रमाण मानने का सुझाव दिया है। मैनपुरी में छेड़छाड़। डीयू छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। भारत में भूकंप अलर्ट सिस्टम। भारत के भूकंप और सुनामी अलर्ट सिस्टम की प्रभावशीलता पर चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। अमित शाह ने नई सहकारिता नीति का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक मॉडल को मजबूत करना है। पीएम मोदी का वाराणसी बयान। पीएम मोदी ने पहलगाम का जिक्र कर वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। लोकसभा में ऑपरेशन महादेव। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा ने ऑपरेशन महादेव का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। तमिलनाडु सीएम की रिकवरी। एम.के. स्टालिन को अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्हें सामान्य दिनचर्या शुरू करने की सलाह दी गई है। दिल्ली में मौसम। राजधानी में मौसम सामान्य है, लेकिन बारिश की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024 आंकड़े। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 64.64 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें तृतीय लिंग मतदाताओं में 46.4% की वृद्धि हुई। विराट कोहली पर जुर्माना। मेलबर्न टेस्ट में सैम कॉन्स्टास से भिड़ंत के बाद विराट कोहली पर जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली सरकार ने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की हैं, जिन्हें सीएम केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई। बीएसएफ की कार्रवाई। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 11.5 किलो सोना बरामद किया है। अग्निवीर वायु भर्ती। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती के लिए पंजीकरण तिथि 4 अगस्त तक बढ़ा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला। पीसीबी ने निजी क्रिकेट लीग में पाकिस्तान के नाम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। दुनिया की प्रमुख खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध। रूस ने यूक्रेन पर 728 ड्रोन और 13 मिसाइलों से हमला किया, जिससे कई शहरों में तबाही हुई। ट्रंप का भारत पर टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए 25% टैरिफ की घोषणा की है। ट्रंप का H-1B वीजा नियम। ट्रंप ने H-1B वीजा धारकों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाया है। ईरान की ट्रंप को चेतावनी। ईरानी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप अपने आवास में भी सुरक्षित नहीं है। नेपाल चीन सीमा पर बारिश। भारी बारिश से नेपाल चीन कनेक्टिविटी वाला पुल प्रभावित हुआ है। बिलावल भुट्टो का बयान। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर और जैश की संलिप्तता स्वीकारी है। रूस अमेरिका परमाणु हथियार। दोनों देशों के पास विशाल परमाणु पनडुब्बी बेड़े हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। गिर के शेरों की मौत। गुजरात के गिर जंगल में प्रसिद्ध शेरों की जोड़ी जयवीर की मौत हो गई है। चीन अमेरिका टैरिफ सहमति। दोनों देशों के बीच टैरिफ पर सहमति बनी है, लेकिन भारत पर दबाव बना हुआ है। ब्राजील पर ट्रंप का टैरिफ। ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान तुर्की योजना। दोनों देश $5 अरब की योजना पर काम कर रहे हैं। शेख हसीना की मुश्किलें। बांग्लादेश की पूर्व पीएम के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप तय किए गए हैं। नेपाल का बयान। नेपाल ने कहा कि वह अपनी धरती का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पीएम मोदी की नामीबिया यात्रा। पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया और क्रिकेट टीम की तारीफ की। लिंडा याकारिनो का इस्तीफा। एलन मस्क की कंपनी एक्स की सीईओ लिंडा याकारिनो ने 2 साल बाद इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान में आतंकी हमला। पाकिस्तान ने आतंकी हमले में 50 लोगों की मौत हो गई। रूस से तेल खरीद। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है और यूरोपीय संघ ने भी रूस से गैस आयात किया है। कोरोना के मामले। एशिया में कोविड मामलों में वृद्धि हुई है और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। वाघा बॉर्डर समारोह बीटिंग रिट्रीट समारोह की तारीखों की घोषणा हो गई है। हनुका पर शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को हनुका की बधाई। मनोरंजन और अन्य खबरें। स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीवी पर वापसी हुई है, जिससे स्मृति ईरानी फिर चर्चा में है। मोहित सूरी की सैयारा। फिल्म सैयारा हिट हो गई है और मोहित सूरी ने गरीबों में खाना बांटा। रजनीकांत का वीडियो। रजनीकांत अखबार लेने निकले और गिर गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सलमान खान केस। काला हिरण शिकार मामले में सलमान, सैफ और अन्य की फाइल फिर से खुल सकती है। फ्लिपकार्ट सेल। फ्लिपकार्ट पर स्मार्ट टीवी 10,000 रुपए से कम में उपलब्ध है।